आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 लूका 4 और उसका 25 से पद से लेकर 30 पद तक। लूका 4 25 से 30। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदाक के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि सुनकर उसको ग्रहण कर सको, अपने दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार आप चल सको। जब मैं पुराने जीवन में था, मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तो उस वक्त मुझे एक बीमारी थी, और बीमारी भी ऐसी थी कि बैंगन में नहीं खा सकता था। और अगर मैं बैंगन खाऊं तो मेरे मुंह में जैसे गर्मी निकल जाती थी, अंदर सूजन आ जाती थी, और अगर मैंने एक निवाला बैंगन का खा लिया तो उसके बाद बाकी का खाना मैं नहीं खा सकता था। उसको अंदर उतारते वक्त मुझे बहुत सी एक जलन महसूस होती थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद कुछ समय तक, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार जलन जो है वो रहती थी। और उस जलन को दूर करने के लिए मैं पानी साथ में लेकर बैठता था और ठंडा पानी धीरे 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 मैं पीता रहता था। ऐसी मेरी हालत थी। और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट बैंगन की सब्ज़ी खाओ, लेकिन अगर समझो कि 50 इंसान के लिए सब्ज़ी बनाई है और समझो कि सब्ज़ी गोभी की है, तो 50 लोगों के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा ही सब्ज़ी होगी। उसमें एक बैंगन डाल दो, सिर्फ एक बैंगन, तो भी मेरा हल वही होता था। मतलब बैंगन नाम का कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसका एक बूंद भी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो मेरी हालत ऐसे हो जाती थी। तो मैंने कई बार डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने आखिर में मुझे बोल दिया, बोले एक काम कर, बैंगन खाना छोड़ दो, बोले बैंगन जो है बैंगन खाना ही बंद कर दे। तो मैं भी समझ गया बस इसका एक ही हल है कि बैंगन जो है वो नहीं खाना है। मैंने भी बैंगन खाना बंद कर दिया। फिर चलते चलते एक वक्त आया कि मैं जब विश्वास में आया, मैंने बाइबल पढ़ा, तो बाइबल में तो लिखा है हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। साथ में मैंने ये भी पढ़ा कि बीमारियों का जो कारण होता है वो तो मूल पाप है, बस पाप से शुद्ध हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, बीमारी तो अपने आप चली जाएगी। तो फिर मैंने ये सब कुछ सोचकर मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए जब मसीह में आ गया, तो फिर मैंने एक बार बैंगन की सब्ज़ी बनवाई। जब मुझे याद आया कि मुझे तो ये बीमारी है और मैं बैंगन नहीं खा सकता, बोला चलो आज बैंगन बनाकर खाते। और मैंने बोला कि बैंगन के अंदर और कुछ भी नहीं डालना है, कोई आलू नहीं, कुछ भी नहीं, देखते यार डायरेक्ट बैंगन खाने से क्या होता है। और मुझे विश्वास था कि कुछ नहीं होने वाला। और सही में जब बैंगन की सब्ज़ी खाई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी वो बीमारी जो है वो चली गई और आज तक चली गई। अभी मैं कभी भी बैंगन खाता हूँ, मुझे उससे कुछ भी नहीं होता। जो बाइबल हम पढ़ते हैं वो बाइबल एक रोटी है। प्रभु से ने कहा कि जो ऊपर से रोटी आती है वो मैं हूँ, और प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द है,
और परमेश्वर का शब्द मतलब बाइबल है। तो बाइबल जो है वो एक रोटी है। बाइबल जो है उसको कभी भी पढ़ो मत, बाइबल को खाओ, क्योंकि बाइबल जो है वो रोटी है और इसलिए उसको पढ़ना नहीं है। लेकिन बाइबल जो है वो बाइबल को खाना है, क्योंकि वो रोटी है। एक बार मैं किसी के घर पर गया था और मुझे वहाँ पर रात रुकना भी था, और जो बहन जी थे वो खाना बना रहे थे। तो खाना बनाने से पहले चिकन लेकर आए वो लोग, और चिकन लेकर आए और आधे पौने घंटे में तो उन्होंने खाना परोस कर दे दिया। मैंने बोला मालूम नहीं आधे पौने घंटे में इतना जल्दी खाना कैसे बना लेंगे। मुझे लगता है कि खाने में कुछ मज़ा नहीं होगा, इतना जल्द बना दिया। मालूम नहीं कैसे उसको ऐसा लगा वो ये कौन आ गया, इसको खिलाना पड़ेगा। ऐसी बातें जो है वो मैं सोच रहा था। लेकिन जब मैं खाना खाने के लिए बैठ गया तब सही में खाना तो बहुत बढ़िया था ना, इतना जल्दी खाना और वो भी इतना बढ़िया खाना। लेकिन खाया तो पता चला, पहले तो ऐसा था कि इतना जल्दी बना दिया तो खाने में दम नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगी। लेकिन जब खाना अंदर गया, उसका जब टेस्ट आया तब पता चला कि नहीं, खाना तो जो है वो बहुत बढ़िया था। एक भाई साहब खाने बैठते तो नमक साथ में लेकर ही बैठते। उसके घर वाले बोलते पहले टेस्ट तो करो फिर नमक खाओ, बिना टेस्ट किए नमक डालने से क्या फ़ायदा। तो जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि सही में नमक कम है कि नहीं, पहले से लेकर क्या बैठना। तो ये जो बातें हैं जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि खाना जो है वो खाना कैसा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 8वां पद, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। सही में शब्द है चख कर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं। चख कर देखो, हमारे जो परमेश्वर है उनको चख कर देखना है। बाइबल जो है उनको चख कर देखना है, उसका टेस्ट करना है, तभी हमको पता चलता है कि हमारे परमेश्वर कैसे है और उनका जो वचन है ये बाइबल जो है वो कैसा है। क्योंकि बाइबल रोटी है, उसको खाना है। अब मेरी जो समस्या थी बैंगन को लेकर, तो सही में उसका समाधान क्या होना चाहिए था। जो बैंगन से मुझसे कुछ हो रहा था उसका समाधान, उसका हल जो था वो हल क्या होना चाहिए था, उसका सही जो हल है वो हल क्या होना चाहिए था। एक भाई साहब गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं सुबह जब उठता हूँ ना तो बोले आधे घंटे तक मुझे चक्कर आते, फिर आधे घंटे बाद दूसरे दिन तक कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन मैं कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, उठता हूँ तो बोले आधे घंटे तक मुझे चक्कर आते। बोला आप कितने बजे उठते हो? तो बोले 7 बजे। डॉक्टर बोलते एक काम करो, कल से 7:30 बजे उठना। समझ में नहीं आया। तो बोले आधा घंटा लेट उठना, मतलब आधे घंटे चक्कर आते हैं ना, तो आधा घंटा लेट उठना। इसकी समस्या ये है, उठने के बाद आधा घंटा चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोलता आधा घंटा लेट उठो। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये कोई हल नहीं है। बैंगन में कुछ नहीं है, और भी लोग खा रहे थे, उनको तो कुछ नहीं हो रहा था, मुझे क्यों ये समस्या हो रही थी? इसका मतलब समस्या बैंगन में नहीं है, समस्या मेरे शरीर में थी। और डॉक्टर को ये देखना चाहिए था कि इसके शरीर के अंदर क्या है ऐसी चीज़ जिसके कारण ये बैंगन जो है वो उसको ऐसी असर करता है। दूसरे लोग खाते तो उसको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर ने हल क्या बताया, बैंगन ही बंद कर दो। तो ये जो है वो समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। ये तो मालूम है कैसी बात हो गई कि एक बार एक गांव था और गांव के पास एक जंगल था बांस का। और गांव वाले जो थे वो क्या करते थे कि वो बांस की टोकरी बनाते थे
या बांस का और भी कुछ बर्तन बनाते थे, बांसुरी भी बनाते थे और पास वाले शहर में जाकर वो लोग बेचते थे। उससे उनका गुजारा जो था वो गुजारा उनका चलता था। अभी गांव का जो मुखिया था उसको एक बार लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई तो वो लोग 6 दिन के बाद जन्मदिन मनाते थे। तो लड़की पैदा होने के 6 दिन के बाद उसने बड़ी पार्टी रखी। गांव का मुखिया था, पूरा गांव आया वहाँ पर, सभी लोग नाच कूद कर आनंद करने लगे। लेकिन जब बांसुरी बजाने लगे तो वो जो लड़की थी वो रोने लगी। तो मुखिया ने भी देखा लड़की रो रही। चलो उसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो गई, बांसुरी की आवाज़ बंद हो गई, तो ये लड़की की आवाज़, रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। फिर 4-5 बार इस मुखिया ने नोट किया कि जब भी कोई बांसुरी बजाता था ना तो ये लड़की रोती थी डर के मारे, और जब बांसुरी बंद हो जाती थी तो ये भी बंद हो जाती थी रोना। तो इसको इतना पता चल गया है कि बांसुरी के कारण ये लड़की जो है वो रोती है। उसने क्या किया, बोले बांसुरी तो गांव में रहेगी, लोग बजाएंगे। उसने पूरा जंगल था ना वही जला दिया बांस का, और जितने लोगों के पास बांसुरी थी ना वो भी उस आग में डाल दी। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कोई समाधान नहीं है। समाधान उसका कुछ और निकल सकता था, लेकिन ये समाधान नहीं है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कई बार लोगों को मुंह का कैंसर होता है, मुंह के अंदर जो भी है सब काट कर फेंक देते डॉक्टर। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट काटो फेंक दो। पैर में कैंसर, पैर काटो फेंक दो। अभी सही में ये कोई समाधान है क्या कि जहाँ पर कैंसर है उसको काट काट कर उसको निकाल कर फेंक दो? ये क्या समाधान है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कैंसर है, अगर वो परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर उसको चंगाई दे, तो परमेश्वर कैसे चंगाई देंगे? क्या उसको पैरों में कैंसर है तो परमेश्वर उसके पैर काट कर फेंक देंगे, उसको दर्द ना हो इस तरह से? नहीं, परमेश्वर क्या करेंगे, उसके कैंसर को निकाल कर फेंक देंगे। ये सही समाधान है, ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर लोग जो है उनके पास वो सही समाधान जो है वो सही समाधान नहीं है। तो परमेश्वर के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान डॉक्टर के पास तो नहीं है ना। अगर डॉक्टर के पास होता तो डॉक्टर भी ऐसा ही करता, कैंसर निकाल कर फेंक देता। लेकिन वो तो कैंसर निकाल कर फेंक नहीं सकता, इसलिए पैर काट कर फेंक देता है, मुंह काट कर फेंक देता है। हाथ में कैंसर हो तो हाथ काट कर फेंक देता है। जहाँ पर कैंसर उसको निकाल कर फेंक दो बस। ये कोई समाधान नहीं है, और परमेश्वर के पास जो समाधान है वो डॉक्टर के पास नहीं है। इसलिए इसका मतलब तो ये हुआ कि डॉक्टर के पास परमेश्वर का ज्ञान वो नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को तो परमेश्वर ज्ञान देते हैं, तभी तो वो लोग काम करते हैं। डॉक्टर को परमेश्वर ने हमारे लिए ही बनाया। बहुत साल पहले की बात है और मैंने कई बार बताई है, आज एक बार फिर बता रहा हूँ कि बिंदु को टाइफाइड हो गया था। और जब टाइफाइड हो गया और 25 दिन तक तो हम अस्पताल गए नहीं, इसलिए हमको तो पता ही नहीं था कि टाइफाइड है। लेकिन हर रोज़ उसको समस्या रहती थी, बुखार आना और फिर खाना हजम नहीं होना, पेट में जलन होना, कमजोरी, ये सब कुछ जो था वो होता रहता था। लेकिन पता नहीं था कि ऐसा है। लेकिन एक बार मेरी साली आ गई घर पर, उसने देखा ये तो पूरी सूख कर मर जाएगी, और उसने देखा ये लोग तो अस्पताल भी नहीं जा रहे, बस परमेश्वर 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 करते रहते। तो बोले इसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेरी बहन तो मर जाएगी। ने जाकर अपने पापा को बता दिया। वो आए उसको लेकर चले गए, बोले चलो वहाँ कुछ आराम मिलेगा। तो ऐसे कर लेकर गए। 1 हफ्ते तक उसको समझाते रहे, अस्पताल चल अस्पताल चल अस्पताल चल। चलो किसी भी वजह से जो भी डराया होगा, जो भी बहकाया होगा, जो भी है, लेकिन आखिर में 1 हफ्ते के बाद अस्पताल लेकर गए। जब अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट में टाइफाइड, और डॉक्टर बोल रहा है कि अगर 2 दिन के बाद आते तो ये तो मर जाती। अभी वो लोग भी काफ़ी गुस्सा कि अगर समय से इसकी दवाई करवाई होती तो अच्छा था,
लेकिन जमाई भी ऐसा मिला है और इस कारण से ये सब कुछ हो गया है। उनका मुझसे फ़ोन आया, बोले ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे। बुधवार का दिन था। बोला ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बोला कब आते हो? मैंने बोला मैं संडे को आता हूँ। चलो संडे तो नहीं, लेकिन मैं शनिवार को गया। इस बात से भी नाराज़, बोले इतनी बड़ी बातें बताई फिर भी वो ये तो आने का नाम नहीं ले रहे। जब शनिवार को मैं वहाँ पर गया, अस्पताल में गया, जब हमारी वहाँ पर जो हालत देखी, सही में बहुत दर्दनाक हालत थी। और मुझसे कुछ डांट भी पड़ी कि अस्पताल गए होते तो, समय से गए होते तो, चलो जो भी था। लेकिन एक बार फिर मैंने बोला कि अगर चंगाई चाहिए तो चलो हम लोग घर पर चलते। लेकिन चलो उस दिन तो ऐसा नहीं हुआ। अभी दूसरे दिन हालत जो थी और बिगड़ गई। अभी डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिए। डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर डर गया और डॉक्टर डर गया। मुझसे फ़ोन आया, मैं वापस गया और अस्पताल से छुट्टी लेकर हम लोग घर पर आ गए। और टाइफाइड में ऐसा होता है कि पेट में मालूम नहीं क्या होता है, कुछ गर्मी होती है हथेली के अंदर और उसके कारण जो खुराक होता है वो उसको हजम नहीं होता और उसको बहुत जलन होती है। और फिर डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं सिर्फ मूंग का पानी पिलाओ। मैंने सब कुछ हटा कर मैंने पहले दिन बोला चिकन लेकर आया और मैंने चिकन बनाया, चिकन ही खिला दिया और वो भी पूरा टेस्टफुल बनाकर मसाला डालकर खिला दिया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। आज तक जिंदा है। टाइफाइड मालूम नहीं कहाँ पर चला गया। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इस तरह से हमें चंगाई देते। लेकिन वो तो बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल खा रहा था, इसलिए परमेश्वर के बारे में मालूम था कि परमेश्वर जो है हमारे वो क्या कर सकते। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि जब हम मसीह में आए थे उस वक्त हमें 2 लड़कियाँ थी और दूसरी लड़की पैदा हुई और उसके 4-5 महीने के बाद हम लोग जो है वो मसीह में आए थे। और मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था और दर्शन ऐसा दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। तो मैं सोचा चलो परमेश्वर अभी बेटा देने के लिए जा रहे। तो ऐसा हुआ कि उसके तकरीबन 2.5 साल बाद बेटा जो है वो हुआ। लेकिन पहले जो 2 डिलीवरी हुई थी उसमें हम लोग अस्पताल जाते थे, दवाई करवाते थे, इंजेक्शन वगैरह लेते थे और डॉक्टर जैसा बोलता था वैसे हम चलते थे, क्योंकि हम परमेश्वर में तब नहीं थे। और वो दोनों बार इतनी मुश्किल आई थी कि 3 महीने के बाद, 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर तो ऐसा ही बोल देते थे बस अभी इसको बेड रेस्ट रखो। और लोग सर के नीचे तकिया रखते, इसके पैरों के नीचे तकिया रखकर सुलाते थे और वो भी 4-4 तकिया। और ऐसे हम लोग बाकी का वक्त जो तो थे वो 2 बार ऐसे निकाला था। अभी तीसरी बार तो हम लोग मसीह में थे, परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर को समझते थे। और वहाँ पर बाइबल में एक बात लिखी है रोमन 8:1 में कि जो कोई मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मैंने मेरी पत्नी को बताया, देखो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि हवा को परमेश्वर ने दंड दिया पाप के कारण कि अब तू दुख से बच्चा जनेगी। तो 2 बार से तो दुख से बच्चा हो गया, लेकिन अभी तो हम परमेश्वर में हैं और अगर परमेश्वर में है तो दंड की आज्ञा नहीं है। मैं बोला इस बात पर विश्वास? बोले हाँ मैं करती हूँ। अभी हम दोनों ने विश्वास किया। हम लोग चलते रहे। हम लोग अस्पताल नहीं गए और जैसे जैसे वक्त होता था लोग डरते थे। मेरी मम्मी भी मुझसे बोलती थी अरे बोले अस्पताल जाओ, कुछ करवाओ, दिखाओ, चाहे दवाई ना लेने वाले हो तो कोई बात नहीं, दवाई मत लेना, लेकिन कम से कम दिखा करता हो कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। कई बार डर भी लग जाता था कि क्या होगा, लेकिन तभी परमेश्वर में दर्शन के जरिए दिखा देते थे कि सब कुछ अच्छा है। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे सवाल कर दिया, बोले इसकी डिलीवरी पर कब कहाँ पर लेकर जाएगा? मैंने बोला लेकर जाऊंगा किसी न किसी अस्पताल में, तो डिलीवरी के लिए लेकर जाऊंगा। तो बोले आखिरी दिन में कोई भी अस्पताल वाला हाथ नहीं रखने वाला है, तो बोले कम से कम नाम नोट करवा दो ताकि आखिरी वक्त है वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी। मैंने भी सोचा ये बात सही कह रहे। तो उस दिन मैं प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर से कहा परमेश्वर 2 बार तो हम हमारी मर्जी से हमें जो अस्पताल अच्छा लगता था हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन परमेश्वर डिलीवरी करवाने के लिए हम कहाँ पर जाए? तो परमेश्वर की एक आवाज़ आई, बोले इसकी डिलीवरी अस्पताल में नहीं होगी,
अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं। बोले घर पर। मैं बोला परमेश्वर हमको तो कुछ आता नहीं है, डिलीवरी कैसे करवानी है। तो हमारे सामने एक बहन जी रहते थे, आंटी जी रहते थे, उनका नाम था जैतून चाची, हम उनको जैतून चाची बोलते थे। तो बोला कि वो जो है ना वो तुम्हारे काम आएंगे, वो तुम्हें सहायता करेंगे। अभी वो बकरी पालते थे और बकरी की डिलीवरी वो करवाती थी। मैं सोचा इसको इंसान की भी आती होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ये सारी बातें जो है वो एक डायरी में मैंने नोट कर ली। मैंने किसी को नहीं बताया, पत्नी को भी नहीं बताया। इस कारण से नहीं बताया कहीं वो जान ले और हो सकता है डर लग जाए कि कहीं घर में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक बार हम कहीं पर प्रार्थना के लिए गए थे और वो डायरी मेरी पत्नी के हाथों में आ गई और उससे वो पढ़ लिया। तो सोचा कि मुझे क्यों नहीं बताया ये बात। तो भी समझ गए कि हो सकता है डर के मारे ना बताया कहीं मैं डर जाऊँ। तो बोला छोड़ो अभी मैं भी नहीं बताती कि मुझे भी पता है। अब उसको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही जान रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, उसको नहीं मानो, उसको लगता है मुझे नहीं मानो, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए। अभी क्या हुआ कि ऐसा करते 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 वक्त पास में आया। वक्त पास में आया और एक बार 19 जुलाई शनिवार का दिन था और रात में हमारे घर में ही मीटिंग लगी थी। मीटिंग ख़त्म हुई, सभी लोग अपने अपने घर। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 9 महीने तक पत्नी को कोई भी परेशानी नहीं। वो पूरा काम जो था वो कर सकती थी, उससे कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो हर रोज़ मैं उसको अंडे ला कर देता था और मैं बना कर भी देता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि शुक्रवार रात को मैंने होल नाइट प्रार्थना मीटिंग में मैं सहभागी हुआ था और पूरी रात सोने को नहीं मिला था और दिन को मैं वैसे ही नहीं सोता। तो मुझे उस दिन नींद बहुत आ रही थी और नींद आ रही थी और शनिवार की रात तो मैं अंडे तो लेकर आया। मैंने पत्नी को बोला तू ही बना कर खा लेना, मैं तो सो रहा हूँ। बोले नहीं आज जागो ना। बोला क्यों? बोला आज तो मेरी डिलीवरी होगी। मैं बोला ऐसे कैसे डिलीवरी हो जाएगी? मैं बोला कुछ हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है? बोले होता तो कुछ नहीं है, लेकिन बोले डिलीवरी हो जाएगी। मैं बोला छोड़ो यार सो जाओ, अभी नींद आती है। मैं तो सो गया और पूरी रात अगली रात शुक्रवार की पूरी रात जागा था तो मुझे नींद आ रही थी। मैं सो भी गया। रात को तकरीबन 12 बजे मुझे उठाया। बोले उठो। मैंने बोला आज मेरी डिलीवरी। मैंने बोला कुछ हो रहा है? बोले नहीं कुछ। मैंने बोला कोई दर्द? बोला वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है चलो। मैंने क्या है? बोला तो फिर बस प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना में बैठ गए। जब प्रार्थना में बैठे तो मैंने तो पहले मन में प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर मैंने तो इसको कुछ बताया नहीं है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं ऑटो बुलाने के लिए जाऊँ अस्पताल जाने के लिए। और मैंने बोला ये हाँ बोल देगी तो मुझे तो ऑटो लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर मुझे ऑटो तक मत पहुँचने देना, क्योंकि आपने बोला है घर पर, तो कहीं मैं बाहर निकल गया तो कुछ मुसीबत ना हो जाएगी। तो ऐसे प्रार्थना की। फिर हम दोनों प्रार्थना में रहे। प्रार्थना करते करते तकरीबन 1:30 बजने आया। चालू प्रार्थना से पत्नी जगा दिया। बोला अभी उठो। बोला अभी तो वक्त है ही नहीं। बोला वक्त नहीं है? बोला हाँ। तो मैंने बोला चलो मैं फिर ऑटो को बुला कर लेकर आऊँ अस्पताल जाने का? बोले लेकर आओ। बोले मैंने बोला मरे अभी तो मैंने शर्ट भी नहीं पहना था। मैंने शर्ट पहना और अभी बटन नहीं लगा रहा था। बोला अभी मत जाना। क्या हो? बोला अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी देखो घर में और कोई है भी नहीं। तो छोटी लड़की, एक मैं, बस पत्नी, भाई और भाभी बाजे वाले कमरे में थे। पत्नी ने खुद वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और वो सो गई। तो मैंने बोला वो सामने जो आंटी है जैतून चाची, उनको बुला कर लेकर आओ। बोला जा बुला कर लेकर आओ। अभी हमारे दरवाजे से उनका दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने दरवाज़ा खड़का दिया। अंदर से वो आंटी की आवाज़ है। बोले कौन है? मैंने बोला मैं सामने से बोल रहा हूँ स्टैनली। तो बोले क्या हुआ? तो इतने में पत्नी की आवाज़ आई। बोले अंदर आओ। जब मैं गया तो डिलीवरी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। अभी मैं वापस बाहर गया। आंटी बोलते क्या हुआ? मैं फिर से खड़काया। अरे मैंने बोला मेरी पत्नी की डिलीवरी हो गई है। वो डिलीवरी हो गई? उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर जो जाली लगाई थी वहाँ पर उन्होंने लॉक लगाया था
अभी लकड़े का दरवाज़ा तो खोल दिया हम आमने सामने, लेकिन बीच में ताला लगा हुआ है। तो चाबी जो थी उसका पूरा झुमका था, उसमें 5-6 चाबी। अभी वो आंटी इतनी डर गई कि मालूम नहीं कौन सी चाबी वो ताले में डाल रही, और ताला नहीं खुल रहा है। बोले यहाँ खड़ा रह कर देख क्या रहा है? बोले जा जल्दी आगे मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर बोले वो फातिमा बीबी रहती है, उसको बुला कर लेकर आ। बोले ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ। अभी मुश्किल से 4-5 मिनट का रास्ता था, मैं चलते चलते जा रहा हूँ, फिर से आवाज, दौड़ कर जा, ऐसा हो गया। अभी उनको दिखाने के लिए मैं दौड़ा रात को 1:30 बजे, और फिर मस्जिद पर मैं कभी गया नहीं था, और मैंने बोला करूँ तो क्या करूँ मस्जिद पर, मतलब कहाँ पर मस्जिद पर। तो मैंने बाजू में एक घर था, मुझे इतना मालूम था ये लोग भी मुसलमान लोग हैं, उनका दरवाज़ा खड़का दे। मैं बोला फातिमा बीवी का काम है? बोले वो तो मस्जिद पर रहती। मैं बोला कहाँ से जाना है? और रास्ता दिखाया, बोले ऊपर 3री मंजिल पर चले जाओ बोले, और 3री मंजिल पर इधर बोले वो 3रे नंबर का उनका घर है। और ठीक है, मैं गिन कर सीढ़ियाँ, इतना अंधेरा था, मैं 3री मंजिल पर तो मैं चढ़ गया। अभी मुझे ये नहीं पता चला कि दरवाज़ा इधर होगा कि इधर होगा, इतना अंधेरा। मैं सोच में पड़ गया अभी करूँ तो क्या करूँ। तभी अंधेरे में से आवाज़ है, कौन है? मैंने बोला फातिमा बीबी का काम है। तभी किसी ने लाइट जलाई, सामने एक बूढ़ी सी औरत, बोले मैं ही फातिमा बीबी। बोले क्या काम है? मैं बोला ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पास से ही आ रहा हूँ और मेरी पत्नी को डिलीवरी हो गई है, इसलिए आप चलो। बोले डिलीवरी होने वाली है या हो गई है? बोला हो गई है। हो गई? बोले अभी बुलाने के लिए इतना देर, चलो जल्दी चलो। वो तुरंत भाग कर आई और जो कुछ उसको करना था उसने किया। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की थी कि इसकी डिलीवरी घर में होगी, इसको दर्द नहीं होगा, वो सामने वाली जैतून चाची काम में आएगी, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ। सब कुछ हुआ। ये तो फिर भी मैंने कुछ शॉर्ट में बताया, लेकिन बहुत बढ़िया सी डिलीवरी जो है और डिलीवरी हो गई। और परमेश्वर ने एक सुंदर सा बेटा जो है, वो सुंदर सा बेटा हमें दे दिया। उसके बाद मैंने कभी उसको पोलियो भी नहीं पिलाया। जब परमेश्वर संभालते हैं और परमेश्वर सब काम करते हैं, और बाइबल में भी पढ़ा है परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान, मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कई बार तो पोलियो वालों के साथ भी वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे, बोला नहीं इतना सुंदर लड़का है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन चलो परमेश्वर जो है उन्होंने हर बार संभाल कर रखा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पोलियो वाले आते थे, आसपास वालों ने ये सारी बातें सुनी तो कई लोग तो ये बोलने लगे ये तो पागल है। और सही में मैं परमेश्वर के प्रेम में पूरा पागल ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है उनका लव लेटर है बाइबल। हाँ, ये लव लेटर अगर आप पढ़ो इतना पावरफुल है कि लव लेटर अगर कोई पढ़े उसको खाए तो समझो वो पागल ही हो जाए। आज वो लड़का स्टेनो 17 साल का हो गया, अभी भी घर में शांति से नहीं बैठता। अभी भी घर में कुर्सी तो कुर्सी से कूद कर जाएगा, बीच में उसकी मम्मी बैठ गई उसके ऊपर जंप मार कर जाएगा, कभी बाहर से दौड़ कर आएगा और सर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, शीर्षासन। अभी भी ऐसी हरकत है। लेकिन 17 साल की उम्र में वो ज्ञान नहीं है उससे। जिसके बच्चे के पास वो ज्ञान होता है ना तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान तो आज भी नहीं है उसके पास। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब इसलिए है, ये सब परमेश्वर का प्रेम है बस। ये परमेश्वर के प्रेम के कारण लोग तो प्रेम में वादा करते और सुख दुख में मैं सहभागी रहूँगा, सुख दुख में मैं सहभागी रहूँगी। पास्टर भी वचन बोलते, पति को भी होने वाले और होने वाले पत्नी को भी, बोल बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में, सारी बातों में मैं सबको छोड़कर तुझे लगी रहूँगी, तुझे लगा रहूँगा। अभी कोरोना हो जाए तो पति बोले आ गले लग जा, बोलो दूर हो जा, क्वारंटाइन हो जाऊँगा मैं, तू यहाँ से जा। पत्नी बोले अगर पति को कोरोना हो जाए तो, हाँ बोले नहीं, पर हमने उस दिन कसम खाई थी कि हम मिले रहेंगे एक दूसरे से, आ जाओ मिलते। फिर तो डर लगा रहता है। इसमें वो वाले प्रेम जो है ना, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर वाला प्रेम की बात नहीं। एक लड़की तो लड़के के पीछे पड़ गई,
बोले साथ मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो। लड़का बोलता है क्यों? बोले तेरा आधा दुख उठा लूँगी। बोले मुझे दुख ही नहीं है। बोले शादी के बाद की बात करती हूँ। बोले सीधा बोलना, आधा दुख देने के लिए आ रही है, मुझसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें ऐसे करते कि मैं तेरा दुख उठाने के लिए आ रही हूँ। लेकिन हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है, वो हमारे परमेश्वर का प्रेम वो तो कुछ और ही है। हमारे परमेश्वर का प्रेम देखो, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और पढ़ तो उसका 4 और 5 पद। निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धन के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यहाँ पर लिखने के अनुसार बाइबल में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने हमारे 100% दुखों को उठा लिया है, आधे दुखों को नहीं। परमेश्वर ने हमारी 100% बीमारियों को अपने ऊपर ले लिए। परमेश्वर ने 100% हमारी अशांति को अपने ऊपर जो है वो ले लिया है। हमारे परमेश्वर ने हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी अशांति, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। जब मैंने प्रेम किया परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने ले लिया, ऐसा नहीं है। जब मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था, तभी से परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रति इतना था कि तभी से मेरे परमेश्वर ने ये सब कुछ 100% जो ले लिया था। वो तो बाद में जब मैं मसीह में आया, मैंने बाइबल खाया, तब पता चला कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं बांटा, लेकिन सब कुछ, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी बीमारियां, मेरे श्राप, मेरी अशांति, वो सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर जो है वो ले लिया है। आज ज़्यादातर लोग जो है ये बात को नहीं जानते, उनको नहीं मालूम कि हमारे परमेश्वर ने ये सब कुछ उठा लिया है। मालूम है क्यों नहीं जानते? क्योंकि बाइबल खाते नहीं हो। इस जीवन की रोटी को अगर वो लोग खाए तो उनको पता चले ना। और इतराते कहते हैं हमको तो बैंगन की एलर्जी है। जैसे कोई बड़ा काम ना कर लिया, जैसे शेर मार कर आए, है तुझे पता नहीं है तेरी एलर्जी तेरे परमेश्वर ने ले ली है। बाइबल खाए तो पता चले नहीं, ये तो एलर्जी में भी खुश है, नहीं मैं नहीं खाऊं। उसको ये बात जो है वो बाइबल खाए तो पता चले, नहीं खाते, इसलिए उनको ये सारी बातें जो है वो बातें उनको पता नहीं चलती। हंसते हंसते गए, ठंडा पीता हूँ तो गला जाम हो जाता है। अरे कैसे, ऐसे कैसे जाम हो जाएगा? हमारे परमेश्वर ने जब सारी बीमारियां ले ही लिए, तो जब मेरा कारोबार चल रहा था, अच्छी कमाई हो रही थी, स्टेशनरी प्रिंटिंग का कारोबार, सब कुछ बढ़िया, और साथ में परमेश्वर इस्तेमाल भी करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, काम भी बहुत था और प्रार्थना के लिए अहमदाबाद जाना हुआ। मैंने पहले तो मना कर दिया, बोला मैं नहीं आ सकता आज। अरे बोले ऐसे कैसे, परमेश्वर के दास है। बोले प्रार्थना, किसी को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, और आप बोलते कारोबार में काम है। मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर कह रहे, सही कह रहे, पहले परमेश्वर का काम होना चाहिए। लेकिन एक बार एक और कारोबार भी था, सामने वालों को भी जवाब देना था, तो जो भी था। लेकिन मैं वहाँ पर गया, अहमदाबाद गया, और वहाँ पर एक आंटी थी तकरीबन 65 साल की, और पिछले 15 दिनों से बीमार, 15 दिनों से कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी, बोले जब तक सेवा कर सकते हो करो, ये कभी भी मर जाएगी। सारे परिवार, रिश्तेदार सब उस घर में आ चुके थे। मेरे को 15 दिन से खाया नहीं था, बोले मर जाएगी। तो इससे सभी लोग, रिश्तेदार भी आ गए थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, कुछ वचन दिए उनको। वचन देने के बाद उस आंटी के लिए प्रार्थना की,
प्रार्थना करने के बाद आंटी को बोला, आंटी आप बैठ जाओ। आंटी बेड से बैठ गए और आंटी बोलने लगे, मुझे तो भूख लगी, खाना दो। बोले अब इनको ऐसा, आंटी तो मरने वाली है, मम्मी तो मरने वाली है, बहू को ऐसा, सास तो मरने वाली, खाना भी नहीं बनाया था घर में। मैंने बोला अगर कोई फ्रूट हो तो दे दो। तो फ्रिज में सेब पड़ा था, मैंने बोला कोई बात नहीं, वही काट कर दे दो। आंटी बोलते नहीं सेब नहीं, सेब नहीं। मैंने बोला क्या हुआ? मुझे बोलते उसकी तो एलर्जी है मुझसे, अगर सेब तो मेरी जबान को छू भी लिया तो उल्टी हो जाती है। मैंने बोला परमेश्वर ऐसी चंगाई नहीं देते, परमेश्वर चंगाई देते तो 100%। अभी भूल जाओ एलर्जी वगैरह पूछे। मैंने बोला काट कर दे दो, हम भी देखते आज कैसे उल्टी होती है। और एक प्लेट में उनको काट कर दिया और आंटी एक के बाद पूरा सेब खा गए, काटा हुआ सेब पूरी प्लेट खा ली। उनकी पड़ोसन थी, वो उस वक्त मिलने के लिए आई। बोले आंटी तो जाने वाले, चलो मिलकर आती हूँ। तो आए तो आंटी तो बैठे थे। वो बोलते आंटी कैसा है? बोले कैसा है कि बात छोड़, तेरे घर में खाना क्या बना है, जल्दी से लेकर आ, मुझे तो भूख लगी है। बोले ऐसी चंगाई परमेश्वर उसको दी। मैं भी बहुत खुश होकर वापस घर पर आया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो मालूम नहीं क्या होता। परमेश्वर एक और कारोबार है और एक और यह आप मेरा इस्तेमाल भी करते हो। परमेश्वर अगर मेरा कारोबार नहीं होता तो मैं बिंदास से एक ही बार में यहाँ पर आ जाता, लेकिन परमेश्वर आज मेरे से गलती होते होते बच गई। उस दिन से मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, परमेश्वर मैं कारोबार नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपका काम करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप नहीं कहोगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। और लगातार प्रार्थना में बना रहा। 4 तो अलग अलग परमेश्वर के दासों ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की कि परमेश्वर इसका कारोबार बंद करवाओ और 24 घंटे इसको अपने काम में इस्तेमाल लो। और वो लोग ये बात जानते भी नहीं थे, मुझे भी नहीं जानते थे। ऐसे लोगों ने ऐसी प्रार्थना की। मैंने उनको पूछा भी आपने इस तरह से कैसे प्रार्थना की, और सभी का जवाब एक, पवित्र आत्मा ने जो शब्द दिए बस हमने बोल दिए। तो इस तरह से लोगों ने भी मेरे लिए प्रार्थना की, मैं भी लगातार प्रार्थना कर रहा था। और एक बार ऐसे ही प्रार्थना में आवाज़ आया परमेश्वर का, बोले बंद कर दे और अब से सिर्फ मेरा काम कर। मैं सोच में पड़ गया। पहले तो बहुत आनंदित हुआ, 5 मिनट आनंद चला, लेकिन उसके बाद पता चला 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, कैसे गुजारा करूँगा, कारोबार नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या। और मेरा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, जो भी है, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने मेरा कारोबार बंद करवाया और सिर्फ अपने काम में मुझसे इस्तेमाल करने लगे। और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा। आज 4 बच्चे हैं मेरे पास, सभी पढ़ते हैं, उनकी फीस, उनका ट्यूशन, आने जाने का किराया, पेट्रोल का खर्च, किराए का घर, किराया देना, ये करना वो करना, शहर में रहना। सोच सकते हो, लेकिन कभी भी कोई भी समस्या आती नहीं है। ऐसे चलता है जैसे पानी नदियों में चलता है, उसको कोई रुकावट नहीं आती। ऐसा ही मेरा जीवन जो है वो बिंदास से इतनी महंगाई में आसानी से चल रहा है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं, बिंदास से। और यहाँ तक कि ये कितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी उतनी आसानी से गुजर रहा हूँ मैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के कारण मैं कोई समस्या में आ गया, लॉकडाउन में भी कोई समस्या नहीं। परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर रहे और सब कुछ बहुत आसानी से वो होते रहता है, क्योंकि बाइबल को खाना पड़ता है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और 32 और 33। क्योंकि अन्य जाति इस
इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, अन्य जाति जो है खाने की, पीने की, पहनने की सब चिंता करते हैं, उसकी खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन हमारे परमेश्वर जानते हैं कि मुझे खाने की जरूरत है, मुझे रहने की जरूरत है, मुझे पीने की जरूरत है, मुझे कपड़ों की जरूरत है, वो परमेश्वर जानते हैं। हाँ, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, उनकी आज्ञाकारी को ढूंढो, और तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। हम इसके पीछे भागते तो कुछ नहीं मिलता, हम परमेश्वर के पीछे भागते तो सारी चीजें पीछे आती है हमारे। लेकिन बाइबल को खाओ ना, तो पता चलता है कि हाँ ऐसा बाइबल में लिखा है। पढ़ने से ये बातें नहीं पता चलती, ये खाने से पता चलता है कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, और उसका अनुभव भी हमारे परमेश्वर जो है वो करवाते हैं। फिर आगे पढ़ो तो उसका 34वां पद। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कल की चिंता मत करो। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, वो हमारे पिता है, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि कल की चिंता वो ना करो। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसका 9वां पद। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी पर किसी को भी अपने पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं? क्यों परमेश्वर हमें ऐसा कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहो? क्या हम हमारे पिता को पिता ना कहे? परमेश्वर क्यों ऐसा चाहते हैं? वो ध्यान समझना, इस धरती का पिता है ना, वो क्या बोलता है, डांटता है, ऐ तुझे चिंता नहीं है, बेफिक्र होकर सोता रहता, उठ ये कर वो कर। वो तो सामने से चिंता करने को सिखाता है, चिंता कर। कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते, बोले मेरे बेटे को कोई चिंता ही नहीं, उसको इसके लिए प्रार्थना करो, उसको चिंता हो जाए। फिर परमेश्वर मना ही करें, इसको क्या बाप बोलना? ये बाप तो चिंता करना सिखाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर बाप पिता तो ऐसा होना चाहिए जो सामने से बोले, बेटे मैं हूँ ना, डर मत तू, मैं हूँ, तो फिक्र मत कर। ऐसा बाप जो है वो होना चाहिए। और हमारे पिता इसीलिए कहते हैं, वो परमेश्वर है, वो इसीलिए कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं जो है वो मैं कर लूँगा। इसलिए परमेश्वर किसी को पिता मत कहे। पिता वो होना चाहिए जो आपकी चिंता को दूर कर दे। लेकिन जो सामने से चिंता की बात करे, वो ऐसा कैसा पिता? तो ऐसा पिता है, इसलिए परमेश्वर बोलते हो उसको तुम पिता मत कहो। आज मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, और वो भी मसीह को मानने वाले, 40-50 साल के बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आँखों की कमजोरी, ऐसी ऐसी बातें, या इनमें से कुछ ना कुछ तो जो है वो होता ही होता है। इनमें से कोई ना कोई समस्या जो है वो होती है। और देखो, कभी भी समझना कि कोई भी समस्या है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 7वां पद। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। हाँ, जब मौत हुई तब मूसा की आयु 120 साल की थी। परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। हाँ, मूसा की ना आंखें धुंधली पड़ी थी, ना मूसा का पौरुष, मतलब कि उनकी जो शक्ति थी, उनका जो बल था शरीर का, वो भी कम नहीं हुआ था। वो ध्यान समझना कि ये परमेश्वर का काम है कि इस मूसा को 120 साल तक कोई भी समस्या नहीं आई थी। तो आज अगर लोगों को आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। एक बार एक स्त्री को लोग पत्थर मार मार कर मार देने वाले थे,
यूहन्ना 8 में लिखा है। और उसका कारण ये था व्यभिचार। अगर व्यभिचार करते नहीं पकड़ा गए होती तो उसको पत्थर मारकर भी नहीं मारते। तो कारण था व्यभिचार का कारण। 38 साल से जो इंसान बीमार था तो उसका कारण था, उसका पाप था। क्योंकि प्रभु यीशु उसके पास जाकर फिर उसको बोला कि आपसे पाप मत करना, नहीं तो इससे ज़्यादा विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। तो पाप के कारण वो 38 साल से वो बीमार था। अगर आज आप बीमार हो, अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपका गुजारा सही से नहीं होता, अगर आपके जीवन में अशांति है, आपका बेटा या बेटी आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, तो समझ लेना उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आपके घर में डाइवोर्स का केस चल रहा है, आपके घर में पति पत्नी का बनता नहीं, लड़ाई है, झगड़े है, तो समझ लेना उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और हमारी जो भी परिस्थिति होती है, जो भी अशांति होती है, वो सभी का कारण बाइबल में लिखा गया है पहले से ही कि कैसा जीवन होगा, तो कैसी कैसी समस्या जो है वो तुम्हारे जीवन में आएगी। वो बाइबल के अंदर वो पहले से ही लिखा गया है। बस उस कारण को बाइबल पढ़कर, बाइबल को खाकर जान लो, कारण को दूर करो, समस्या खत्म हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। इसके लिए कहीं वकील के पास, डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। जिस कारण से समस्या आई है उस कारण को बाइबल से ढूंढ लो, और ढूंढने के बाद उस कारण को दूर कर दो। आपकी समस्याएं, आपकी अशांति, आपकी बीमारियां, आपके लड़ाई झगड़े, वो सारी बातें जो है वो सारी बातें खत्म हो जाएगी, वो सारी बातें गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। लेकिन कई लोग मालूम है शाऊल राजा की तरह होते, नहीं मैं तो आशीषित हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास परमेश्वर है इसलिए मैं राजा हूँ, मैं तो परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ। ये सब कुछ गवा बैठा था। लेकिन फिर भी आज कई लोग जो है वो इस शाऊल राजा के समान है। मैं आशीषित, मैं राजा, मैं अभिषिक्त, परमेश्वर मेरे साथ। अगर जांच कर देखे तो पता चले कि परमेश्वर तो मेरे साथ रहे भी नहीं, वो तो मुझे कहीं से उत्तर भी नहीं देते। ये पता चल जाना चाहिए। कई मसीही लोग जो है वह धनवान है, इसलिए उनको अपना ब्लड प्रेशर नहीं दिखाई देता, अपना डायबिटीज उनको नहीं दिखाई देता, अपना थायराइड उनको नहीं दिखाई देता, घर में लड़ाई झगड़े नहीं दिखाई देते, घर में अशांति जो है वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो धनवान है ना, पैसा है ना। बस किसी तरह से उससे गुजारा जो है वो चलाते रहते। लेकिन नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां पद, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हाँ, धनवान होना वो परमेश्वर की आशीष है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हाँ, और परमेश्वर उस धनवान होने के साथ उस दुख नहीं मिलाते। अगर दुख के साथ आप धनवान हो, बीमारी के साथ धनवान हो, लड़ाई झगड़े के साथ धनवान हो, वो परमेश्वर ने नहीं बनाया आपको। लेकिन आप धनवान हो लेकिन बीमारी है, श्राप है, तो समझ लेना कि आप आशीषित नहीं हो। ये परमेश्वर की ओर से आपके अंदर और आपके पास वो धन जो है वो नहीं है। क्यों आज ये सारी बातें लोगों को नहीं पता चलती? उनको तो नहीं, हम पैसे वाले हैं ना, हम धनवान हैं ना, हम तो ब्लड प्रेशर की दवाई खरीद सकते हैं ना, हम तो डायबिटीज की दवाई खरीद सकते हैं ना, हम तो आशीषित लोग। अरे आशीषित लोग नहीं हो। क्यों पता नहीं चलता इनको? क्योंकि बाइबल जो है वो बाइबल ये लोग खाते नहीं हैं। इनको ये बात जो है वो इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि बाइबल जो है ये लोग खाते नहीं हैं। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन को समझ लेना। इन लोगों के पास डॉक्टर के पास जाने का वक्त है, ऑपरेशन करवाने का वक्त है, लेकिन बाइबल खाने का वक्त है इनके पास नहीं है। हाँ, पढ़ तो लेते, हर वजह से निकाल कर बस कोई भी पद पढ़ो और अपना काम करो। पढ़ने का तो वक्त है, लेकिन बाइबल खाने का जो वक्त होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। डॉक्टर के पास जाना, ऑपरेशन करवाना, उसमें कुछ वक्त तक शांति मिल सकती है, लेकिन हमेशा की शांति तो सिर्फ हमारे बाइबल में है।
हमेशा की आज़ादी, हमेशा की चंगाई, वो तो सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास ही है और किसी के पास नहीं है। चाहे इसमें वक्त लगे, लेकिन हमेशा की शांति हमारे परमेश्वर के पास है। दो मित्र थे और दोनों जो मित्र थे उनके पास कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं था, परेशान थे, रहते थे भी गांव में, और इसलिए वहाँ पर जॉब के लिए इतना कुछ था भी नहीं। लेकिन एक बार अखबार में एक इश्तेहार आया, और इश्तेहार में एक धनवान इंसान था, उसने इश्तेहार में ये लिखवाया था, ये छपवाया था कि गांव के बाहर जो तालाब है, और तालाब जो था वो थोड़ी पहाड़ी के ऊपर था, तो बोले वहाँ से अगर कोई एक बाल्टी अगर पानी लाकर मेरे घर में डाल देगा तो बोले उसको मैं 5 रुपये दूँगा, एक बाल्टी के 5 रुपये। ये दोनों बोलते हैं हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, चलो ना यार हम लोग चले जाए उस काम करने के लिए। दोनों वहाँ पर चले गए, पहाड़ी के ऊपर जाना, बाल्टी पानी भरना और उस धनवान के घर में दे देना। दिन में मुश्किल से 4-5 बाल्टी ये लोग जो थे वो भर सकते थे, लेकिन कमाई होने लगी इनकी, घर का गुजारा होने लगा, कुछ पैसे जो थे वो भी थोड़े बहुत बचने लगे। एक बार ये दोनों मित्र थे, उसमें से एक मित्र सोचने लगा, बोले आज तो हम 4-5 बाल्टी जो है वो तो हम लेकर जाते और हमारा घर का गुजारा चलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी ना, बोले हम शरीर में कमज़ोर होते जाएंगे, और फिर जो आज 5 बार बाल्टी भर कर जाते हैं ना, हो सकता है 3 बार भरे, हो सकता है 4 बार, हमारी कमाई कम हो जाएगी और खर्च बढ़ता जाएगा, और बोले फिर इतने भी हम बूढ़े हो जाएंगे कि फिर हम एक बाल्टी भी नहीं भर सकते, फिर क्या होगा हमारा। तो उसने मित्र को बोला, अरे कुछ आइडिया लगाते। बोले कैसी आइडिया? बोले काम करते, हम लोग पाइपलाइन लगा देते, बोले पूरी पाइपलाइन यहाँ से लेकर धनवान तक पाइपलाइन लेकर जाओ बोले, और फिर देखो हमारा काम हो जाएगा। वो दूसरा बोलता है तेरी बात सही, लेकिन कहाँ उससे पाइपलाइन लगाएंगे, कहाँ लाएंगे, पाइपलाइन के पैसे कहाँ से लाएंगे, कितनी खुदाई करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे, कितना वक्त चला जाएगा। बोले नहीं मैं तेरे साथ एग्री नहीं हूँ, अभी जो होता है बस होने दो, जो होता है होने दो। लेकिन इसके अंदर तो वो दोनों हो गए, बस किसी भी तरह से पाइपलाइन लगानी है। अभी मित्र का भी साथ नहीं, उसने क्या किया, दिन का जो खर्च था 2 बाल्टी का, बस 2 बाल्टी पानी भर कर अभी वो सोच में पड़ गया कि करना क्या है और कहाँ से पाइपलाइन शुरू कर रही, कहाँ से खुदाई कर रही। वो काम में लग गया, बस हर रोज़ काम में, हर रोज़ काम में। इधर ये जो था वो अभी 1 बाल्टी और ज़्यादा पानी भरने लगा, और जल्दी जल्दी से उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए। 4-5 साल हो गए। 5 साल में तो उसका जो मित्र था उससे काफ़ी पैसे बना लिए, और ये अभी पाइपलाइन डाल रहा था। लेकिन 5 साल में इसकी भी पाइपलाइन उसके घर तक पहुंच गई। अभी देखो कुछ नहीं कर रहा था, बस वहाँ नल को चालू करो, पानी आना शुरू, बस बाल्टी वहाँ भरते जाओ। अब पहाड़ी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब वो धनवान भी जितनी बार पानी निकालता है इसका पैसा बनता रहता है। अब अगर कभी ये घर में भी रहता है, छुट्टी भी लगा तो अभी उसके पैसे बनते रहते हैं। अगर ये बाहर भी जाता है तो अभी उसका पैसा बनता रहता है। अरे यहाँ तक अभी ये मर भी जाएगा तो अभी उसका पैसा उसके घर वालों को मिलता रहेगा, क्योंकि पाइपलाइन उसने डाली है। कुछ वक्त लगा, कुछ मेहनत हुई, लेकिन अभी हमेशा की शांति। उससे 5 साल में जितना कमाया था उसके मित्र ने, इसने 3 महीने में इतना कमा लिया। डॉक्टर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, हो सकता है आपको कुछ शांति मिले, जल्द मिले, लेकिन वो शांति हमेशा की नहीं होगी। लेकिन बाइबल को खाने से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से, उसके बाद जो शांति मिलती है, जो चंगाई मिलती है, जो आनंद मिलता है ना, वो मरने के बाद भी बना रहेगा, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन उसके लिए जो करना है वो तो है बाइबल जो है उसको खाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए मालूम है? दिमाग होना चाहिए। हम तो आज की सुनी, आज खाना है उसका क्या, कल खाना है उसका क्या।
लेकिन अगर दूर की सोचो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, तो बाइबल दिखेगा। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 111वां अध्याय और उसका 10वां पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उनमें तो बुद्धि नहीं होती। चाहे संसार की कितनी भी बड़ी बुद्धि हो ना, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो कैसा है? वो तो गंवार है, वो मूर्ख है। लेकिन जिसमें परमेश्वर की बुद्धि है, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा होती है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उसकी ऐसी बुद्धि चलती है कि मैं आगे चलकर क्या करूं, मैं किस तरह से स्वर्ग में चला जाऊं, मैं कितना बाइबल खाऊं और कैसे खाऊं। एक बार एक भाई साहब, पहली बार उसको प्लेन में बैठने को मिला, मालूम में कहाँ पर जाकर घूम कर आया, अपने मित्र से मिला, मित्र से बातें कर रहा था। उसने बोला, यार तू प्लेन में बैठा तो कैसा लगा? कितनी ऊंचाई के ऊपर गया था प्लेन? अरे बोले बहुत ऊंचाई के ऊपर। और बोले वहाँ से मैं जब नीचे देख रहा था ना, तो इंसान मालूम है कैसे दिख रहे, चींटी जितने दिख रहे थे। बोले क्या बात करते हैं। अभी एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब का नंबर लग गया उसके मित्र का, वो भी जाके प्लेन में बैठ गया, वो भी प्लेन में बैठा, वो खिड़की से देख रहा है और बाजू वाला को बोला, देखो 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 इंसान कैसे चींटी के जैसा दिखता है। अरे बोलो वो चींटी अभी प्लेन उड़ा कहाँ है? उसे सुना था ना कि प्लेन में बैठने से इंसान जो है वो चींटी जितना दिखता है, लेकिन अभी तो उड़ा भी नहीं था, वो तो चींटी ही थी। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ना, उसकी बुद्धि जो होती है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। और जिसको हम चींटी बोलते हैं, चींटी के पास भी बहुत बुद्धि होती है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं नित्य वचन उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो 6, 7 और 8 पद। हे आलसी, चींटियों के पास जा। हाँ, वो आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उसके न तो कोई देखो, चींटियों के काम पर ध्यान दे और बोले तू बुद्धिमान हो, इसका मतलब चींटी से सीख, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर उनके न तो कोई न्याय होता है, हाँ, न प्रधान, हाँ, उनका कोई प्रधान नहीं होता है, हाँ, और न प्रभुता करने वाला, हाँ, तो भी वे अपना आहार दुख काल में संचय करती है। हाँ, फिर भी वो अपना आहार, अपना खाना दुख काल में, मतलब गर्मी में इकट्ठा कर लेती है। ऐसा कहा जाता है कि ठंड जो है ना, उसमें चींटी जो है वो बाहर नहीं रह सकती, ठंड उसे सहन नहीं होती। तो क्या करती है, गर्मी के दिनों से ही ठंड के लिए वो अपना खाना इकट्ठा करने लग जाती है। कभी देखना चींटियों होगी इतनी छोटी और उससे भी बड़ा दाना उठा उठा कर लेकर जाती होगी, और सर्दियों के लिए उसको पहले से इकट्ठा करती है। अभी देखो गर्मी के दिन है, उसके बाद तो बरसात का मौसम आएगा, उसके बाद ठंड आएगी, लेकिन पहले से एडवांस में सब कुछ भर कर रखती। हो सकता है कि बरसात में भी इकट्ठा ना कर पाए तो गर्मी में ही इकट्ठा कर लेती है। कितना बढ़िया इसकी बात है कि गर्मी के लिए, ठंड के लिए पहले से ही इकट्ठा कर रखती। और परमेश्वर बोलते चींटी के पास जा और जाकर तू सीख, बोले। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखाना चाहते? परमेश्वर बोले तू भी तेरे लिए इकट्ठा कर, ऐसा परमेश्वर सिखाना चाहते। और मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका अध्याय 6 और 19 और 20 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमेश्वर बोलते अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। हाँ, लेकिन ये बात परमेश्वर ने चींटियों से सिखाया। बोलो कैसे गर्मी में इकट्ठा कर रही थी, और तू भी इकट्ठा कर, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, बोले। ये परमेश्वर हमें चींटियों से सिखाते हैं, लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? लोगों को तो यहाँ इकट्ठा करना है,
लेकिन कब लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा कर पाएंगे? जब बाइबल को अच्छी तरह से वो लोग खाएंगे ना, तब ये सारी बातें जो हैं वो पता चलेगी उनको, ऐसे ही पता नहीं चलती। अब ध्यान से समझना, जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 4 अध्याय और 25 से लेकर 30 पद तक हमने पढ़ा। और प्रभु यीशु पहली बार चर्च में गए थे, उनको यशायाह नबी का पुस्तक दिया था, उन्होंने पढ़कर बैठ गए एक और, तो सभी ने बोला नहीं कुछ बताओ कुछ बताओ, तो प्रभु से कुछ बताना शुरू किया। और हम पढ़ते उसका 25वां पद, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, और एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब एलिया के वक्त अकाल पड़ा तो बोले इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी, वो भी भूखी थी, उनके पास भी आटा नहीं था, उनके पास भी तेल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को ऐसा बोला कि तू सारपत में चला जा, जो इस्राएल से बाहर है, बोले तू वहाँ चला जा। तो बोले उसको वहाँ पर क्यों भेजा गया? बोले अगर इस्राएल की किसी विधवा के पास भेज, और हम तो इस्राएल है, कौन सा अकाल, कुछ भी नहीं होगा था। और अगर इस्राएल की विधवा के पास गया होता तो हो सकता है विधवा बोल तेरे कारण सब कुछ हुआ, चल निकल यहाँ से, देख तेरी हालत कैसी हो गई, अभी बहुत अकाल करता था, मेरे कहने वगैर बरसात नहीं आएगी, अब कैसा फंस गया ना, अब तुझे भी खाना नहीं मिल रहा है, आना पड़ा ना मेरे पास। हो सकता है इस्राएल में ऐसा सुनने को मिलता। प्रभु ने स्पष्ट बताया, बोले एलिया को दूसरी जगह अन्य जाति में इसलिए भेजा गया, वो विश्वास करने वाली थी, लेकिन इज़राइल के लोग नहीं। आज मसीह लोगों की यही बात है, हम तो बरसों से मसीह में है ना, बाइबल बचपन से है, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया, उसका क्या? आज तक उसको पढ़ा नहीं, उसका क्या? आज तक उसको खाया नहीं, उसका क्या? उसमें जो लिखा आज तक पता नहीं चल रहा है, उसका क्या? लेकिन यही बात किसी और को बताओ, तुरंत मान लेते हैं, समझ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। हाँ, जब एलिशा थे तब बोले इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हाँ, लेकिन सिर्फ नामान जो बाहर का था, इस्राएल का नहीं था, अराम की सेना का सेनापति था, उसको चंगाई मिली थी। और इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, उनमें से किसी को चंगाई नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इस्राएल के कोढ़ी के पास जाते तो मालूम नहीं वो तो एलिशा को किस तरह से भगा देते। आज जब मसीह को मानने वाले लोगों को सही वचन बताते रहे, गुस्सा करते, बोले तूने बाइबल कॉलेज की? बोले वो जो बरसों से बाइबल कॉलेज करता है उनको नहीं पता, और हम बरसों से पढ़ रहे, तो वो नई बात लेकर आया, वो तू ही ज्ञानी हो गया। आज उनको ये बात समझ में नहीं आती। अब प्रभु उसने वही बात बोली, जो बरसों से परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं वही परमेश्वर से दूर है, वही परमेश्वर को सच्चाई से नहीं जानते। और कारण यही है कि वो लोग बाइबल नहीं खाते। अगर मसीह के लोग बाइबल खाने लग जाए ना, तो पहली बात तो उनको बीमारी नहीं होगी, और अगर गलती से आ भी गए ना अय्यूब की तरह, तो परमेश्वर आकर उसको भगा भी देंगे। अगर मसीह के लोग परमेश्वर के वचन को खाने लगे ना, उनका गुजारा आसानी से होगा, उनको कभी किसी जगह पर लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा कि उनका बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, उसकी ज़रूरत सारे पूरी होगी, उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर परमेश्वर के लोग बाइबल खाने लग जाए, वचन को समझने लग जाए, उसको अंदर उतारने वाले बन जाए, तो उनके जीवन से अशांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन आज उनके पास बाइबल खाने के लिए जो वक्त होना चाहिए वो नहीं है। और घमंड
आज भी उतना ही भरा है। जैसे ही प्रभु उसने प्रचार किया, तो पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। हाँ, सभी लोग क्रोध से भर गए। बोल, तू हमको सिखाता है, एक सुतार का बेटा, तू सिखाने लग गया, कहाँ बाइबल कॉलेज की तूने। आज भी यही है कि मसीह के लोग क्रोधित हो जाते हैं, उनको सच्चाई बताओ तो उनको गुस्सा आता है, इसलिए क्योंकि बाइबल खाया नहीं ना, इसलिए समझ नहीं आया। और इन लोगों ने क्या किया मालूम है, प्रभु यीशु को मारने खत्म करने का प्रयत्न किया। वो शहर एक पहाड़ के ऊपर था, पहाड़ के किनारे ले गया, धक्का मारने वाले थे वो, तो प्रभु यीशु वहाँ से भाग गए और अपने आप को बचा लिया, क्योंकि अभी तो बहुत काम करना बाकी था। अगर बाइबल खाओगे घमंड चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, और बाइबल खाओगे तो सच्चाई सामने आएगी। अशांति, बीमारियाँ, सारी समस्याएं जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर घमंड नहीं आएगा। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएगा। मेरे प्रियो, चाहे आज आपके घर में बीमारी है, चाहे लड़ाई झगड़े है, चाहे अशांति है, अगर आपको उसका हल नहीं मिल रहा है तो आज के वचन में उसका हल दिया गया आपको। घमंड छोड़ो, क्रोध छोड़ो, बाइबल को खाओ तो ये बात समझ में आ जाएगी। उस कारण को जानो, कारण को निकाल दो, आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म। ये बहुत आम सी बात है। बस क्रोध छोड़ो, घमंड छोड़ो, बाइबल खाना शुरू कर दो तो बाइबल समझ में आ जाएगा और आपकी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।